हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कविता क्रिएशन किचन गार्डन। तो मैं आ गई हूँ अपने गार्डन में। ये बालकनी वाला गार्डन है। यहाँ पर मैं इस कंपोस्टिंग को देख रही थी क्योंकि यहाँ पर मैं कंपोस्ट बनाती हूँ। ये कंपोस्टिंग वाला एरिया है, तो यहाँ पर ज़्यादातर मैं कंपोस्ट रखती हूँ बनाकर, और थोड़े बहुत प्लांट्स मैंने ऊपर लगा कर रखे हैं। ये इसी बालकनी में मैंने इस दीवार के ऊपर रखे हैं। थोड़े बहुत तो छोटे छोटे पॉट हैं, तो यहाँ पर थोड़ी जगह खाली रहती है, तो मुझे यहाँ काम करने में भी अच्छा रहता है। तो देख सकते हो ये कंपोस्ट मेरा बन चुका है, बट थोड़े थोड़े इसमें मोटा मोटा पार्ट है। और वो गार्डन वेस्ट का है। गार्डन वेस्ट जो पत्तियाँ मैंने लेकर आई थी, सूखी पत्ती, उसी का है। थोड़ा लकड़ी और डंठल देख सकते हो नीचे। मैं अच्छे से इसको मिक्स नहीं कर पाई नीचे तक, इसलिए मैंने इसे निकाल लिया है। निकाल कर मैं अभी इसमें देख लूँगी अच्छी तरह। मोटा मोटा पार्ट फिर से मैं इसमें डाल दूँगी। मैं इसे यूज़ करना चाह रही थी, बट यहाँ पर मैं सुखा नहीं पाई इसे ज़्यादा देर, क्योंकि मुझे इसको कम से कम 1-2 घंटे की धूप दिखानी है, तब ये थोड़ा अच्छी तरह सूख जाएगा। क्योंकि इसको अगर मैं धूप नहीं दिखाऊंगी, ऐसे ही रख दूंगी, तो ये ऐसे ही गीला गीला ही रहेगा, क्योंकि ढक कर रखती हूँ मैं इसलिए। तो देख सकते हो यहाँ पर पूरा अच्छी तरह डिकम्पोस्ट हो चुका है। एक भी पार्ट इसमें किचन वेस्ट का नहीं दिख रहा है, और गार्डन वेस्ट का भी नहीं है। जो मेरे गार्डन से निकलते हैं पत्ते, वो तो बहुत कम निकलते हैं, बट जो मैं लेकर आई थी सूखा कचरा, नीम के पत्ते, उसी के इसमें थोड़ा डंठल और लकड़ी वगैरह है, तो उसको मैं छान लूँगी। तो मोटा मोटा पार्ट मैं अलग रख दूँगी, और जो भी बारीक वाला हिस्सा है उसको मैं अपने प्लांट्स में डाल दूँगी। तो सोचा तो था मैं इसको सुखा दूँगी, बट इस यहाँ धूप ही नहीं थी, तो फिर सोचा कि रहने दे इसको, मैं इस कल सुखाऊँगी। तो मुझे अभी कंपोस्ट भी बनाना था। जो मेरे घर से गीला कचरा निकलता है वो मैं कलेक्ट करके रखी थी। तो मैंने सोचा था कि इसमें घड़े में ही मैं कंपोस्ट बनाऊंगी। घड़े में बहुत ज़्यादा अच्छा कंपोस्ट बनता है। और यहाँ पर कंपोस्ट वो गीला है, और इसको मैं अभी वैसे कि वैसे ही इस बकेट में भर दूंगी। दोनों कंपोस्ट को मैंने निकाल लिया है और मिक्स कर लिया है, और इसमें से मोटा मोटा जो पार्ट है उसको मैं नीचे डाल दूंगी, और जो भी कंपोस्ट बन चुका है उसको भी मैं इसमें डाल दूंगी। तो फिर इसको मैं यूज़ कर लूँगी छान कर। तो देख सकते हो यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ। ये पूरी बकेट है वो भर गई थी मेरी। इतना सारा कंपोस्ट बना था एक बकेट में। जब मैंने पूरा किचन वेस्ट इस बकेट को भरा था, तब तो ये पूरा नीचे दब गया, लेकिन दोनों घड़े का और इस बकेट का कंपोस्ट मिक्स करके इसमें मैंने डाल दिया था, तो एक बकेट हो गया है ये कंपोस्ट। और अभी मैं और भी कंपोस्ट बना रही हूँ, और जो सूखे पत्ते हैं नीम के, उसका भी कंपोस्ट मेरे पास है। उसको भी मैं अच्छी तरह क्रश करके उसके पत्ते को भी यहाँ पर इस एक बकेट में भर कर रख दूँगी। वो भी मुझे काम आ जाएगा। तो मुझे अब बाहर से ज़्यादा कंपोस्ट ख़रीदना नहीं पड़ेगा। मेरे घर से ही मुझे बहुत सारा कंपोस्ट अभी मिलेगा, क्योंकि समर सीज़न में हमें कंपोस्ट बना लेना चाहिए। समर सीज़न बेस्ट है कंपोस्टिंग करने के लिए। जितना कंपोस्ट हम ठंडी में या फिर बारिश में नहीं बनाते, उतना हम गर्मी में बना सकते हैं। तो मैं तो यहाँ पर कंपोस्ट बनाने का काम कर रही हूँ। वैसे भी बहुत सारा किचन वेस्ट घर से निकलता है, फेंकने से तो अच्छा है कि हम घर पर कंपोस्ट बना लें। तो यहाँ पर मैंने कंपोस्ट एक बकेट पूरा बनकर तैयार है ये। इसको मैं थोड़ा धूप दिखाकर छान कर फिर यूज़ करूँगी अपने प्लांट्स में। अभी मेरे पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है, वर्मी कंपोस्ट भी ख़त्म हो चुका है। तो फिर मैंने सोचा कि ये तो बन ही गया होगा, तो इसको यूज़ कर लेते हैं हम। तो ये तो यूज़ के लिए अभी थोड़ा गीला है, धूप दिखाऊंगी 1-2 घंटे की तो सूख जाएगा। तो फिर देख सकते हो यहाँ पर मैं इस घड़े में छेद नहीं की थी। मैंने फर्स्ट बार मैंने जब इसमें कंपोस्ट बनाई थी, तो उतना टाइम भी नहीं था, और मुझे डर भी लग रहा था कि अगर मैं छेद करूँगी तो ये घड़ा फूट ना जाए। और तो फिर मैंने सोचा कि चलो इस बार मैं कर ही देखती हूँ, हो जाए तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही इससे कर रही थी धीरे धीरे। तो धीरे धीरे करते करते इसमें छेद बनने लग गया, और इसमें अच्छी तरह से छेद हो गया था। तो मैंने सोचा चलो अच्छी बात है, अब इसमें का जो भी लिक्विड निकलेगा वो नीचे आ जाएगा। क्योंकि जब इसमें का इस घड़े का मैंने कंपोस्ट निकाली थी, तो वो नीचे का पूरा गीला गीला था, और
अच्छी तरह डिकम्पोस्ट नहीं हुआ था, क्योंकि अच्छी तरह नीचे तक घुमा नहीं पाते हैं हम, इसलिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको छेद कर लेते, इसमें का थोड़ा थोड़ा लिक्विड निकलेगा तो हम अपने प्लांट्स में भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर डाल सकते हैं, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं प्लांट्स में। तो देख सकते हो ऐसे कर करके यहाँ पर ये देख सकते हो छोटा सा होल बन गया है। तो अब मैं इसमें भर दूँगी गीला कचरा, सूखा कचरा, और इस कंपोस्ट को बना लूँगी। तो यहाँ पर मैं लेकर आ गई हूँ सूखा कचरा और गीला कचरा। सूखा कचरा, गीला कचरा दोनों कचरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हमारा कंपोस्ट जो है बहुत अच्छी तरह बनता है। तो अगर हम ओनली गीला कचरा डाल देंगे, सूखा कचरा नहीं डालेंगे, तो हमारा कंपोस्ट उतनी अच्छी तरह नहीं बनेगा। इसीलिए सूखा गीला डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी कंपोस्ट अच्छी तरह बनता है। तो यहाँ पर पहले नीचे नीचे मैंने लकड़ियाँ डाल दी है मोटी मोटी, और जो भी नीम की मोटी मोटी पार्ट है उसको मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी गीला कचरा और उसके बाद में डालूँगी सूखा कचरा और फिर मिट्टी। तो ऐसे लेयर बाय लेयर कर करके मैं इस घड़े को पूरा फुल भर लूँगी। अभी जैसे जैसे किचन से कचरा निकलेगा वैसे वैसे मैं भरते जाऊँगी। ये काम करना थोड़ा सा मैसी लगता है, थोड़ा बहुत बदबू भी आती है, लेकिन जब इसका रिज़ल्ट हमें अच्छा मिलता है, हमारे पेड़ पौधे के लिए बहुत ही अच्छा है, तो फिर थोड़ा सा मैसी काम करना ज़रूरी है। और इसमें बहुत बड़ा अदरक का पीस भी आ गया था। मेरी बेटी बोलती है मम्मी गंदी गंदी बदबू आ रही है, आप कैसे कर लेते हो ये काम? तो करना पड़ता है, गार्डनिंग के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि गार्डनिंग का शौक़ चढ़ा है इसीलिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये कचरा भी मैंने इसमें डाल दी हूँ। एक बार करना पड़ता है ये थोड़ा मैसी काम, फिर बार बार तो नहीं करना पड़ता। और इसको मैं अभी सूखे कचरे से कवर कर रही हूँ, और इसके बाद में इसमें और लेयर बाय लेयर कचरा मैं डालती जाऊँगी। अभी घर से जितना कचरा निकला है उतना ही मैंने इसमें डाला है। 2-3 दिन से मैंने जो भी कचरा कलेक्ट करके रखी थी वही इसमें डाली हूँ। और अब इस घड़े को मैं साइड में रख दूँगी। इसके अंदर मैंने छेद किया है, तो अब उसमें से लिक्विड भी निकलेगा, और वो लिक्विड हमारे पौधों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये इस घड़े को मैं रख रही हूँ यहाँ पर, और इसके नीचे रख दूँगी मैं एक डब्बा जिसमें ये लिक्विड जमा होता रहेगा। और कुछ इस तरीके से मैंने कंपोस्ट को बना लिया है घर पर। एक बकेट तो बनकर मेरी तैयार है, और घड़े में भी अभी कंपोस्ट मैं बना रही हूँ। और घड़े का कंपोस्ट बनते तक दूसरी बकेट, वो बकेट खाली हो जाएंगी। ऐसे ही कर करके मैं कंपोस्ट बनाती रहती हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर ये जो कचरा है इसको मैं थोड़ा क्रश कर रही हूँ, ताकि ये जो लीफ कंपोस्ट है, ये जो नीम की पत्तियाँ हैं, वो जल्दी से डिकम्पोस्ट हो जाए। क्योंकि मैंने बोरी में इसको भर के रखी थी, और मैंने पानी भी डाली थी उसमें, बट बोरी में का पानी पूरा निकल भी जाता है, और धूप के वजह से बोरी सूख भी गई थी, इसलिए जल्दी से डिकम्पोस्ट नहीं हुआ है। इसको मैं अच्छी तरह क्रश कर रही हूँ ताकि ये जल्दी से डिकम्पोस्ट हो। तो इसको अभी मैं अच्छे से क्रश करने के बाद एक बकेट में भर कर रख दूँगी। तो ये भी मेरा कंपोस्ट बन गया है। बस इसको थोड़ा पाउडर फॉर्म में नहीं बना है, लेकिन हम इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं हम इसको। सूखे पत्ते अभी भी हम कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पतझड़ में बहुत सारे पत्ते गिरते हैं, और एक भी पत्ता नहीं रखता, पेड़ पूरा पत्ता गिरा देता है। तो उस पत्ते को हम यूज़ कर सकते हैं। तो जितना हो सके उतना पतझड़ के समय पत्ते कलेक्ट करके रखें, और जल्दी से कंपोस्ट बनाएं, क्योंकि बहुत ही अच्छा कंपोस्ट ये बनकर तैयार होता है। और इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। इसमें ओनली पानी और थोड़ा सा मिट्टी हम इसमें डाल देंगे, तो ये कंपोस्टिंग का प्रोसेस शुरू कर देती है। इसीलिए हमें लीफ कंपोस्ट बना ही लेना चाहिए। जब फ्री में कोई चीज़ हमें मिलती है तो उसे हमें ले लेना चाहिए, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो यहाँ से मुझे तो फ्री में बहुत सारे पत्ते मिल जाते हैं, नीम के भी, क्योंकि नीम के पत्ते बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। क्योंकि उसकी जो भी नीम के पत्ते, निमोलिया और डंठल वगैरह जो भी चीज़ है वो बहुत अच्छी होते हैं हमारे प्लांट्स के लिए। इसीलिए हमें और
पत्ते को कलेक्ट करके रख लेना चाहिए। मैंने तो यहाँ पर 3 बोरी पत्ते लाई थी, 3 बोरी में से ये इतना ही बचा है, बाकी पूरा कचरा मैंने यूज़ कर ली हूँ ग्रो बैग भरने के लिए, बड़े कंटेनर भरने के लिए। अब मेरे पास कचरा नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि और भी मैं कचरा ला कर रख लेती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड और मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।